अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़तलक़्क़ा फ़ा ताक़ीब के लिए है, माना है पस। तलक़्क़ा इल्क़ा हुए, दिल में डाले गए। आदम अलैहिस्सलाम कलिमातिन चंद कलिमात मिर रब्बिही उनके रब की तरफ से फताबा अलैह पस तौबा कबूल की उनकी इन्नहु यकीनन वो अत्तव्वाब बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला अर्रहीम खूब खूब रहम फरमाने वाला है। पिछली आयत में हमने ये जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने से आजमाया और वो उस आजमाइश में पूरे ना उतरे। अब उसके लिए कुरान करीम ने कहीं असा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहीं और लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पूरे कुरान पर नज़र न रखने वालों ने तर्जुमे इस तरह के किए कि माज़अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत व इस्मत पर जिससे हर्फ आए। हमें ये जानना चाहिए कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पाकीज़ा ज़हन के, अल्लाह ताला के फरमा बरदार बंदे। इसीलिए कुरान करीम ने एक जगह फरमाया कि ना से या आदम से निस्यान हुआ, आदम भूले। इसलिए जब कुरान ने हमें ये कलमा अता कर दिया तो हमें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कोई ऐसा कलमा ज़ुबान पर लाना जो नबूवत की इस्मत के बरअक्स हो, उससे गुरेज करना है। अब बताया ये जा रहा है कि आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर उतार दिए गए। यहाँ उतारे जाने के बाद क्या हुआ, तो इस मकाम पर कुरान कहता है फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमात। आदम अलैहिस्सलाम को उनके पालनहार की तरफ से चंद कलिमात इल्क़ा हुए, यानी उनके क़ल्ब में डाले गए, उनके दिल में उतारे गए। अब वो कलिमात क्या हैं? इस ज़मन में आप देखेंगे कि अक्सर उलमा ये बयान कर जाते हैं कि वो कलिमात रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन हैं। यकीनन ये कलिमात आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के हैं, इनमें कोई शक नहीं। लेकिन जो आया करीमा इस वक्त हमने सुनी उसमें गौर कीजिए और इन दुआया कलिमात का पस मंज़र भी देखिए। अब कुरान करीम ने जहाँ ये कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, तो इससे पहले कुरान ने एक कलिमा बताया कि क़ाला, तस्निया का अलक़ौल मस्दर से फ़िल माज़ी का सीगा, जिसके माना है दोनों ने कहा। और यहाँ है फ़तलक़्क़ा आदम मिर रब्बिही कलिमात, आदम को उनके रब की तरफ से चंद कलिमात मिले। अब इन दोनों में तत्बीक करना कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले, कुरान समझाने वाले की जिम्मेदारी।
अगर हम ये कहें कि फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात से मुराद वही दुआ या कलिमात हैं जो हम आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआ के ज़िमन में लोगों को बताते हैं, तो फिर वहाँ उन दोनों का जिक्र क्यों है? और कुरान हमें बता रहा है कि ये दुआ या कलिमात आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जन्नत से ज़मीन पर उतरते हुए कहे, और उन कलिमात के बाद ये कलिमा नहीं है कि ताबा अलैह, अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल कर ली, लेकिन यहाँ मौजूद है ताबा अलैह, फताबा अलैह, आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। तो यहाँ बहैसियत उम्मती कुरान हकीम के रुमूज़ को जानते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन रिवायात का इनकार न करें जो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के ज़िमन में हमें हमारे आका अलैहिस्सलाम की एक मोहब्बत का पहलू भी साथ रखती, एक हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत के बारे में भी हमारी रहनुमाई होती है। अब ये बात हम सब जानते हैं कि जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को आसमानों से, जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो दोनों को इकट्ठा नहीं उतारा गया, एक सरंदीब पहाड़ पर आए, एक जुद्दा में आए। अब दोनों एक दूसरे से कितना अरसा जुदा रहे, इस ज़मन में भी मुख्तलिफ रिवायात हमें मिलती हैं। बाद लोगों ने तो यहाँ तक तहकीक अपनी लिखी कि आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 200 साल तक जन्नत से ज़मीन पर उतारे जाने पर रो रो कर रब ताला से दुआएं मांगते रहे। बाद ने इससे कम, किसी ने 40 साल, किसी ने 30 बरस, किसी ने कुछ लिखा, लेकिन ये बात मुसल्लम है। इस हकीकत को कोई भी नहीं झुठला सकता, किसी में भी इसके इनकार की हिम्मत नहीं है कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे गए। जब उतारे जा रहे थे तो उनकी ज़ुबानों पर ये कलिमात थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना, लेकिन उतारे जाने के बाद वो एक तवील अरसे तक एक दूसरे से अलग रहे। अब उनकी मुलाकात कैसे हुई? तो उस ज़मन में कुरान ने तो हमें इतना बताया कि फतलक्का आदम मिन रब्बिही, आदम को उनके रब की तरफ से चंद कलिमात मिले जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। अब वो कलिमात क्या थे? अगर इस ज़मन में हमें ये रिवायात मिलती हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि मैं इतने अरसे से अल्लाह के हुजूर आंसू बहा रहा हूँ, हम ये जान आए हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी सूरत पर बनाया और उनका कद काठ 60 हाथ था, 60 ज़िराअन, 80-90 फुट के करीब उनका कद बताया गया। उलमा कहते हैं कि आप जब अपने इस अमल की पादाश में कि मैं उस दरख्त के करीब क्यों गया, मुझे जन्नत से क्यों उतारा गया, अल्लाह के हुजूर इस्तग़फ़ार करते रोते तो आपकी मुबारक आँखों से इतने आंसू निकलते कि वो बहते पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते, परिंदे उसमें से पानी पीते और एक तवील अरसे तक आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाते रहे। आखिर तौबा कैसे कबूल हुई? तो इस ज़मन में उलमा ने एक रिवायत ये दी कि आदम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की तरफ से ये ख्याल आया कि मुझे पैदा करने के बाद, मस्जूद मलाइक बनाने के बाद जब जन्नत में दाखिल किया गया तो जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अजीम नाम के साथ जिस नाम को जगह दी वो मोहम्मद अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उनको ख्याल हुआ कि इतना अजीम नाम जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत के बड़े दरवाजे पर अपने नाम के साथ जगह दी है, यकीनन इस नाम की रिफतें हैं, इस नाम की तासीरें हैं, इस अजीम नाम की बरकतें हैं। फिर उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वास्ता देकर दुआ मांगी। यहाँ पर एक सवाल करता हूँ कि आखिर मेरे वो भाई जो अपने आप को दीन का मुबल्लिग, जो अपने आप को मुवहिद, जो अपने आप को दीन का सच्चा शहदाई कहते हैं, उन्हें फतलक्का आदमों की शक्ल में इन कलिमात को, इन रिवायात को मानने में क्या चीज़ हायल है? क्या उन्हें उनका ईमान नहीं बताता कि हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया? और ये वो नाम है जिसके बारे में कुरान ने कहा, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने रूहें अता करने के बाद, रूहों को जिंदगी देने के बाद जहाँ उनसे अपनी रुबूबियत का इकरार लिया था, वहाँ अल्लाह ने हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की अरवाह से अपने हबीब आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने, उनका मददगार बनने, उनका दीन कबूल करने का भी तो वादा लिया था। अगर मेरे सामने ये रिवायत आए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के नाम के सदक़े में कबूल किया, तो इससे ईमान को क्या ख़तरा लायक होता है? आखिर इससे हमारे ईमान पर कौन सा पहाड़ गिरता है कि जिसके नीचे हम दब जाएं? कुरान करीम तो इस वास्ते को कहीं यूं बयान करता है कि ये अहले किताब जो आज मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ और इनाद में मुब्तला होकर उनकी मुखालफत कर रहे हैं, आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी से कबल आपके नाम के सदक़े में अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे। यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के मुकाबले में अल्लाह से फतह की दुआएं हमारे आका अलैहिस्सलाम के नाम के सदक़े में मांगा करते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी के बाद फरमाए, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब ये आपका सदका है, ये मैंने काफिरों को जो छूट दे रखी है, इनको एकदम जो अजाब में गिरफ्तार नहीं कर रहा, उसका सबब आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। जब कुरान करीम ये सदाकतें हमारे सामने रख रहा है, तो हमने आखिर किस बुनियाद पर उम्मत को यहाँ भी दो ग्रोहों में ला खड़ा किया है और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा हमारे नबी अलैहिस्सलाम के नाम के सदक़े में कबूल नहीं हुई। कुरान ने तो इतना कहा, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, आदम को उनके परवरदिगार की तरफ से चंद कलिमात इल्क़ा हुए, उनके दिल में आए। और जहाँ तक आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे और उनसे मुतल्लिक़ ये बातें जब हमारे सामने आती हैं कि उन्होंने इस बात को सामने रख कर कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ इस अजीम नाम को जगह दी है। अल्लाहु अकबर, शहद से मीठा है नाम मोहम्मद, बिगड़े भी बनाता है नाम मोहम्मद, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इस नाम को क्या वक़्त दी, क्या अज़मत दी, इसका अंदाज़ा तो मैदान महशर में एक एक इब्ने आदम अपनी आंखों से देखेगा।
लेकिन वाक़या मेराज में आपको तवज्जो दिलाता चलूं, क्या तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफक, उनका इत्तेफाक नहीं है, वो इस पर मुज्तमे नहीं हैं कि मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मुझे जन्नत की सैर करवाई तो मैंने देखा कि जन्नत के हर मकाम पर अल्लाह ने मेरा नाम लिखा है। जन्नत में जो दरख्त हैं उनके हर पत्ते पर अल्लाह ने जिस नाम को कंधा कर रखा है वो नाम है मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि इससे भी बढ़कर कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने हूरों की आंखों की पुतलियों पर अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाम लिखा है। ये रिवायत तो हमें बताती है कि जन्नती जन्नत में जब जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होंगे तो उस वक्त जन्नत की एक एक नेमत कह रही होगी कि मैं सदका हूं नाम मोहम्मद का। यकीन ना आए तो मुझ पर लिखे हुए इस प्यारे नाम को देख लो। क्या ये रिवायात हमारे ईमान में लज्जत नहीं लाती, हमारे दिलो दिमाग को सुरूर अता नहीं करती, हमें आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता करके ईमान की तकमील की तरफ नहीं बढ़ाती? दोस्तों, फतलक्का आदम मिन रब्बिही की रोशनी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये बात कितनी प्यारी है कि जब आपका आखिरी वक्त आया, आप इस दुनिया से जाने लगे, तो आपने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि ए बेटे, तुझे जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल पेश आए, अल्लाह के हुजूर उसके महबूब अलैहिस्सलाम के नाम को वसीले के तौर पर पेश करना, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा। अब्बा जान, आपको कैसे पता चला? आपने इस नाम की अजीम बरकतें कहाँ से जानी? तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान अक़दस से फरमाया कि बेटे, जब मुझे जन्नत में एक दरख्त के करीब जाने से रोका गया और मैं वहां चला गया तो एक मुद्दत तक मैं अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता रहा, उससे माफ़ी मांगता रहा। आखिर मुझे माफ़ी कब मिली? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। वो माफ़ी इस नाम के सदके में मिली, इसलिए मुझे जब भी कोई मुश्किल पेश आती मैं अल्लाह के हुजूर उसके महबूब का वसीला पेश करता। ये प्यारा प्यारा, ये मीठा मीठा, ये उम्दा उम्दा नाम जुबान पर अल्लाह के हुजूर लाता, अल्लाह मेरी मुश्किल को आसान कर देता, अल्लाह मेरे दुख को दूर कर देता। और इस नाम की ही तो अजीम बरकतें हैं। कौन नहीं जानता कि सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जबल रहमत पर कबूल हुई। साल में, जिंदगी में एक लम्हे के लिए, एक थोड़े से वक्त के लिए 9 ज़िलहज को अरफा में, अरफात में, जबल रहमत वाले मैदान में पहुंच जाना, उस नाम के तसद्दुक इंसान को उसके सारे गुनाहों से पाक कर देता। कभी आपने जाना कि हज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां मकाम इब्राहीम को, अल्लाह जल्ला मजदहू ने जहां सफ़ा को, मरवा को अपनी निशानियां करार देकर अहले ईमान को हुक्म दिया कि वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। दिलों का तकवा अल्लाह के शायर की ताज़ीम में अल्लाह ने रख दिया है, और अल्लाह ने उन शायर में से
मकाम इब्राहीम को, सफ़ा को, मरवा को भी मुंतखब किया है, उन्हें भी ये अजमत दी है। तो जबल रहमत अल्लाह की निशानियों में से कितनी अजीम निशानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के दिन मैदान हश्र के तौर पर जिस जगह का इंतखाब किया वो मैदान अरफात है। ये वो मकाम है जहां मैदान महशर कायम होगा और इंसान एक एक फर्द अपने अपने तौर पर वाज़े अंदाज में देखेगा कि अल्लाह ने आज अपने महबूब अलैहिस्सलाम के इस नाम को कितनी अजमत दे रखी है। तहकीक करने वालों ने, दीन इस्लाम की अजमतों को पहचानने वालों ने, कुरान और सुन्नत को समझने के लिए उम्र का एक हिस्सा देने वालों ने अपना निचोड़, अपनी तहकीक का अर्क हमारे सामने इन कलिमात में रखा कि फ़कत इतना सबब है इनइक़ाद बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबियत दिखाई जाने वाली है। इस आया करीमा ने तो हमें इतना बताया कि आदम अलैहिस्सलाम को उनके रब की तरफ से चंद कलिमात इल्क़ा हुए। अब वो कलिमात रब्बना ज़लमना अनफुसना हूँ या उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का तसद्दुक़ हो, तो हमारी ईमान की हलावतें तो हर तरह से इनको कबूल करके बढ़ती हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपना वतीरा बना लिया कि नहीं, इस बात से लोगों को रोकना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम के नाम को, वो अपने उम्मती होने पर, अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का एक फ़र्द होने पर गौर करें और ये सोचें कि उन्होंने जो ईमान और इस्लाम का दावा कर रखा है, क्या उसकी अबदी सदाकतें भी जानी हैं। तो यहाँ एक बात तो ये कही गई कि आदम अलैहिस्सलाम को उनके रब की तरफ से चंद कलिमात इल्क़ा हुए और उसके बाद क्या हुआ, फरमाया कि ताबा अलैह, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। ये बात आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतरते ही उनकी औलाद पर वाज़े कर दी गई कि बंदे, जुर्म का मुर्तकिब होना कोई बुराई नहीं है, इंसान है, निस्यान हो जाता है, लेकिन बुराई ये है कि उस पर नदामत ना हो, उस पर अल्लाह से मुआफ़ी ना मांगी जाए। आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हुए और उसके बाद इस नेमत से मुस्तफ़ीद होते हुए अपनी क़यामत तक आने वाली औलाद को ये खुशखबरी भी सुना गए कि बेटे, अगर तुझसे भी भूल हो जाए, अगर तू भी इस तरह से काम कर बैठे कि अल्लाह की मनहियात का मुर्तकिब हो जाए, तो ना उम्मीद ना होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ने तौबा की सूरत में तेरे लिए मंज़िल आसान कर दी है। वो तव्वाब है, बहुत ज़्यादा तौबा को कबूल करने वाला है। तौबा कुरान करीम का एक मुस्तकिल उन्वान है, इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होती रहेगी। तो आज की इस आया करीमा की रोशनी में हमने ये जाना कि जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतार दिए गए, तो उसके बाद जब आदम की तौबा कबूल हुई तो उसके ज़ैल में अल्लाह ने हज़रत हव्वा की तौबा भी कबूल कर ली और ये दोनों मैदान अरफात में मिले। और उसके बाद इस दुनिया पर इब्न आदम का नमूदार होना शुरू हुआ, औलाद आदम ने इस ज़मीन पर फैलना शुरू किया। तो हमें आज इस आया करीमा ने वाज़े तौर पर जो पैगाम दिया है वो यकीनी तौर पर इनकलाब का पैगाम है कि बंदा कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, बंदा कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, बंदे से कितनी ही ज़्यादा ख़ताएँ और गलतियाँ क्यों ना हुई हों,
वो अपने रब की तरफ रुजू कर ले, सिर्फ नदामत का आंसू आंख से बहा ले, उससे मुआफ़ी मांगे। जिस तरह अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के निस्यान पर उनकी तौबा को कबूल फरमा कर ये ऐलान कर दिया कि मैं तव्वाब हूँ, मैं रहीम हूँ। तौबा का दरवाज़ा भी हमारे लिए मौत का गरगरा शुरू होने से कबल तक सूरज के मशरिक़ की बजाय मगरिब से तुलू होने तक खुला है, और उसकी रहमत भी बंदों को पुकार पुकार कर अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम में बयान करदा इन हक़ाइक़ को समझने, इन पर ईमान लाने और इनको अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।